दिला दिया। अगर एक एक वोट आप लोग चाहें, ये जो जनसैलाब बैठा हुआ है, अगर इस भरोसे से एक एक वोट फोन करके भी या लोगों में, रिश्तेदारों में, सब में केतली पे एक बार भरोसा करके अगर केतली के चुनाव चिन्ह पे हमको आप जिताएंगी, ये बेटा आपका इतना मजबूत हो जाएगा, यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा काम इसी फूलपुर की धरती पर तो दोस्तों, माताओं और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, आप लोग भी अगर कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। 300 रुपए वापस किया, संघर्ष करके, काम करके आगे बढ़ा, ईमानदारी से आपको भी बढ़ना है। ये नहीं कि नेताजी सब पूरा कर देंगे, ऐसा कुछ ना हो पाए। नेताजी जो जिम्मेदारी है कान पकड़ ले, ईमानदारी से बता रहे हैं आपको। आप हमारा कान पकड़ लीजिएगा, हमको पकड़ ले भैया नेता बहुत वादा कर गया, बहुत बोल के गया, कुछ गलत नहीं है, तो यकीन मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि चला 10, 20, 25, 50, 100 लोग जो भी हैं, हम ही नहीं समझती कि इस हिसाब से हम बात कर रही कि हमरे का कथन गांव देश के, या हम ही कह रहे हैं कि आप हमारा आवाज बन जाए। और ये भरोसा दिलावती कि आप ही समझ ला, आप अपन काम करत रहना। नेताजी कह जाओ ना, इनके पीछे उभरते नेता, खड़े होते नेता, कारोबार के नुकसान न करें। हाँ, हमार जो जिम्मेदारी देबा एक पूरा भरोसा आपके दिलावती कि आप ही मान के चला कि उत्तर प्रदेश में अगर ये फूलपुर के नाम ना हो जाए तो दोनों कान पकड़ ले। हाँ भाई, एक चीज और बता दी, नहीं कहा नेताजी बहुत कह गया, जब आपसी लड़ाई होता तो आप लोग के, तो पहली बात तू जान ला, नहीं कहा गलत वादा कह के रहे। पहली बात एक तो हम ही कहा कि लड़ाई झगड़ा मत कर जा। अगर लड़ाई झगड़ा करबे तो दोनों पार्टी समझाई दे, जो गलत रही वो का बोल दे, जो सही रही वो के समझा दे, भैया लड़ाई झगड़ा न करा। और बहुत ज्यादा अगर आप लोग लड़बा तो 4 की गाड़ी देते थाने पे। हम जब जिला पंचायत में तो कम से कम 50 ऐसे मैटर रहा, जब भी लोग लड़ाई लड़े 1000, 2000 अपने जेब खर्चा करके अपने घर में ही बैठा के सरकार, यकीन माना। तो वो मौके पे बाकी विकास के काम कर ले, भैया हमारा लड़का बेरोजगार रहा या काम नहीं करता है, हमें हम जितना सहयोग हो, जौन तरक्की की चीज हो, लेकिन लड़ाई झगड़ा वाले में यही कहा कि जमीन जायदाद के मामला हो तो अपने स्तर से, खाली फूलपुर में ही नहीं बल्कि आपकी समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजेगी, हर दिन गूंजेगी। आज जरूरत है नेतृत्व करने वाला कि आपकी फूलपुर की आवाज, आप उसमें जो भी प्रत्याशी आपके बीच में आए, आप उसमें तौल लीजिएगा, आप उसमें जांच लीजिएगा। आज माटी की हांडी भी आप लेने जाते हैं या मार्केट में सब्जी भी लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि सही सब्जी है, बासी तो नहीं है, या कोई हांडी लेते हैं तो उसको भी ठोक बजा के लेते हैं। तो आपके बच्चों के भविष्य की बात है। और सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ, MSME जो बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि फूलपुर की जो है सबसे ज्यादा, अगर ये मौका हमको मिला, अगर एक आप गुमटी भी खोल लेंगी 50,000 से तो कम से कम 100, 200, 300 की इनकम डेली हो जाएगी। कम से कम बच्चों का भरण पोषण हो जाएगा, उनको कम से कम किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मजबूर नहीं होना है, आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हो, हर आदमी मजबूत हो और वो उसमें आपका ये भाई, आपका बेटा आपके बीच खड़ा रहेगा। बहुत यकीन, बहुत क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद की बात नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि कोई जात के नाम पे, मजहब के नाम पे कोई लड़ाई लड़े। यहाँ मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। आपकी लंबाई देखिए और आपकी चौड़ाई देखिए, आपका शकल आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के शक्लों में मैच कर। अगर ये फूलपुर जीतेंगे तो पूरी लखनऊ की जो विधानसभा बैठी है वहाँ हिलाएंगे, जिससे भाई वहाँ लोकसभा डाल रहे हैं। और आपने पाते ही चैलेंज किया है कि मैं फूलपुर की जनता से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनाव का रिजल्ट जो भी रहा होगा, लेकिन फूलपुर विधानसभा, फूलपुर से लेकर जो है लखनऊ विधानसभा भेजने का काम करेंगे, तब हमारा कार्य उतरेगा। इसी आशा उम्मीद के साथ भाई को फूल